जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद का जो टॉपिक बनेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं कि हम कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं जहां पर x और y हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं और इन दो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास एक बहुत ही शानदार तरीका है जो है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है ना। तो आज से हमारे पास ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा एक्स प्लस आई वाई, इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये डिस्टेंस मेरी क्या होगी, ये डिस्टेंस मेरी वाई होगी। ये है क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर। और इन द सेम वे ये वाली डिस्टेंस मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स डिस्टेंस होगी। और ये भी क्या है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पर, वाई एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट मुझे पता है ये मेरा ओरिजिन है। और अगर मैं इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट को मिला हूं तो मुझे एक डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंस के साथ साथ मुझे सपोज करते हैं कि ये जो ओपी है, ये जो ओपी लाइन है, इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं। और एक चीज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 डिग्री है और ये हमारी एक्स डिस्टेंस है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं थीटा की टर्म्स में। तो क्या आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओगे थीटा की टर्म्स में? देखो, ये एंगल मेरे पास थीटा है और मुझे इस हाइपोटेनियस को भी साथ में लेना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। सो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हमारा बेस हो जाएगा एंड हाइपोटेनियस हमारी ओपी हो जाएगी। सो यहां से मैंने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वी हैव ओपी कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ओपी कॉस थीटा। इन द सेम वे अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता तो मुझे मिलता परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, वाई अपॉन हाइपोटेनियस मेरी ओपी है। तो यहां से वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ओपी साइन थीटा। ये दो बातें मुझे समझ में आती हैं, ठीक है। हमने बोला हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू तो मैंने ये कैलकुलेट की है। इसका मतलब जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखा है, एक्स की जगह पर मैं ओपी कॉस थीटा पुट कर सकता हूँ प्लस आई, और वाई की जगह पर मैं ओपी साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, है ना। वी आर श्योर अबाउट दैट। और यहाँ से मैं ओपी को जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, दिस वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तो थीटा के फॉर्मेट में बनाया है और एक इस ओपी के फॉर्मेट में बनाया। अब मैं ओपी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये ओपी होगा क्या, ये दिखेगा कैसा? अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ओपी हाइपोटेनियस है। तो मुझे पता है ओपी का स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मतलब जो ओपी है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस चीज को आप जानते हो, दिस इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ जेड, है ना। एक्चुअल में ये जो ओपी है ये डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट की, और ये है क्या, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड है। इसका मतलब जो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है, ये कैसा लिखा है, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वेक्टोरियल नोटेशन है। क्या है, वेक्टोरियल नोटेशन। यहां पर सबसे ज्यादा गेम जो आपके साथ खेलेगा वो खेलेगा थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा इज एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हर एक क्वाड्रेंट में वेराई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कुछ और होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ और होगी, थर्ड। और एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसाएगा, लेकिन फंसाएगा तो बाद में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि हमने जो ये चीजें पढ़ी इसका सेंस क्या है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा।
मुझे पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकता हूं मैं, 3,4, है ना। अच्छा, अगर मेरे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता, सपोज 3 - 4 आयोटा, तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं लिखता 3, -4। अच्छा, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और होता, -3 - 4 आयोटा, तो मैं इसको कैसे लिखता, -3, -4। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो ये पॉइंट मुझे कैसे कैसे दिखते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। जो 3,4 पॉइंट है, ये मुझे कहाँ पर दिखता है, एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट 3,0 और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, दिस वी हैव 0,4। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज 3,4, या फिर इसको मैं 3+4 आयोटा कह रहा हूँ। इन द सेम वे एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर -4 यूनिट 0, तो इस वाले पॉइंट को मैं 3, -4 या फिर 3 - 4 आयोटा कह रहा हूँ। इन द सेम वे -3 -4 आयोटा इस एक्स एक्सिस पर भी -3 और वाई एक्सिस पर -4। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -3, -4 या फिर -3 -4 आयोटा है ना। अब इन सब के लिए अगर आप ये थीटा निकालोगे, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थीटा अलग आएगा, है ना। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये थीटा अलग आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये थीटा जो है अलग आएगा। इसी थीटा का रोल प्ले होता है, क्योंकि मॉड जेड तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए और इसके लिए, इन सब के लिए मॉड जेड सेम ही आने वाला है ना। मॉड जेड होता क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², है ना। अब इस 4 की जगह -4 लिखा हो, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो पॉजिटिव ही आना है, वी नो दिस थिंग। लेकिन थीटा, थीटा तो वेराय करेगा, थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग बिहेवियर देगा। तो इसी चीज को हम समझते हैं कि थीटा क्या बिहेव करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। आप जो समझो इसे, वो कैसे भी दे सकता है। वो ये पूछ सकता है कि फाइंड द प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूछा हुआ भी है, या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे कैसे कहां कहां पर क्या आपको फॉलो करना है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ध्यान से समझते रहेंगे। इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां पर इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा क्या रहेगा, हमेशा परमानेंटली 0। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा इज ऑलवेज π/2। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 3, तो इसके लिए थीटा आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास आयोटा, तो इसके लिए थीटा कितना वो होगा, आप बोलोगे π/2, क्योंकि आयोटा है क्या एक्चुअल में, आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 + आयोटा, सो दिस इज नथिंग बट 0,1। तो ये वाई एक्सिस का पॉइंट है ना। इन द सेम वे अगर मैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर थीटा परमानेंटली पाई, हमेशा के लिए पाई। और अगर मैं वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर थीटा परमानेंट -π/2, परमानेंट। जैसे अगर मैं बोलूं z = -3 है, तो व्हाट इज द थीटा, आप बोलोगे पाई। थीटा है क्या, आर्ग्यूमेंट। होता क्या है, tan इनवर्स y/x होता है, इसका मॉड्यूलस। ये इसे कहते हैं हम थीटा। ये कैसे आया मैं भी आपको सब बताता हूँ फिलहाल। अब ये तो हमने एक्सिस पर बात कर ली कि एक्सिस पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कैसे कैसे चेंज होगा। अच्छा, लेकिन अभी तो क्वाड्रेंट में बात ही नहीं की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप थीटा हमेशा हमेशा परमानेंट tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y/x से कैलकुलेट करोगे, परमानेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप पाई माइनस tan इनवर्स y/x करोगे, और y/x पे मॉड्यूलस लगाए हम, परमानेंट। याद रखना इस चीज को हमेशा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आ गए, तो -π + tan इनवर्स मॉड y/x करोगे, हमेशा परमानेंट। और अगर यहां पर हो, तो आप जस्ट -tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y/x कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर 2π - tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y/x। 4 क्वाड्रेंट, 4 ही एम्पलीट्यूड, ये याद होने चाहिए, वरना बहुत बवाल मचेगा आपके साथ।
हमने बोला था कि x को हम मॉड z cos थीटा कहते हैं और y को हम मॉड z sin थीटा कहते हैं। एक्चुअल में ये थीटा निकला कैसे है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं y अपॉन x कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलेगा मॉड z sin थीटा अपॉन मॉड z cos थीटा, और यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि tan थीटा की वैल्यू y अपॉन x आ चुकी है। तो यहाँ से थीटा मेरा tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। क्योंकि ये थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग बिहेवियर रखेगा, इसलिए थीटा हर जगह अलग अलग है, हर जगह थीटा अलग अलग है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? जैसे मुझे इसका इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो मुझे उसके लिए एक्स और वाई चाहिए, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म नहीं रहने देते। तो सबसे पहले मैं आयोटा गायब करता हूँ, और आयोटा गायब करने का मेरे पास एक ही हथियार है, रैशनलाइजेशन। मैं इसको रैशनलाइज्ड करूंगा। सो z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3 आयोटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी हैव 3 minus 1 plus 2√3 iota upon, and here we have 3 plus 1 iota square minus 1 and minus minus plus बना देगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 plus 2√3 iota upon 4। ऊपर से 2 कॉमन लेकर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। सो वी हैव 1 plus 3 iota by 2। सो 1 by 2 plus √3 by 2 iota। ये आपको x बता रहा है कि x आपका रियल पार्ट कितना है 1/2 और y आपका इमेजिनरी पार्ट √3/2। जब ये दो चीज पता चल जाए तो आप ये देखो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट का, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा हम सिंपल tan इनवर्स y अपॉन x से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी हैव tan इनवर्स y है मेरे पास √3/2 और x है मेरे पास 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, और √3 tan में 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। अगर आपसे थोड़ी देर के लिए, ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया, खत्म, क्वेश्चन यहीं पर खत्म। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए वो आपसे ये पूछ लेता कि इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे मॉड z की जरूरत और पड़ेगी। मॉड z होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो यहाँ से z की वैल्यू मेरे पास आ गई मॉड z 1 आया है, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ। 1 कॉस थीटा है मेरे पास 60 प्लस का आयोटा साइन 60, और ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है। दोबारा यहाँ पर 60 की वैल्यू मत रख देना, वरना वापस आपको यही लौटा देगा। तो ये तो वेक्टोरियल नोटेशन हो गई। दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टोरियल नोटेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मैं यहीं पर आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ कि अगर सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है, जो आपने निकाला है, सपोज ये ऐसा निकलता माइनस का √3/2 आयोटा, तो x तो आज भी मेरे पास 1/2 है और y आज भी मेरे पास √3/2 ही है। आप चाहे माइनस लो या मत लो, क्योंकि बाद में मैं मॉड्यूलस लगाने वाला हूँ। लेकिन ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं रहा, यहाँ पर y नेगेटिव हो गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का मेंबर बन गया। x पॉजिटिव y नेगेटिव, याद है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब की बार जो थीटा निकलेगा वो माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स के मॉड्यूलस से निकलेगा, या फिर 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स से निकलेगा। अब जो भी आंसर आपको दिया उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से तो थीटा कितना आ जाएगा माइनस का 60 डिग्री, और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 2 पाई मीन्स 360 में से आप इसको करोगे तो 300 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप उस पर टिक करोगे, ठीक। तो ये याद रखनी है चीज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यही क्वेश्चन आ गया, देखो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू है तो सब कुछ परोस के दिया हुआ है इसमें थाली में, माइनस का √3 और y की वैल्यू मेरे पास 1 है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है,
और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालते हैं पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस y अपॉन एक्स से। सो वी हैव पाई माइनस टेन इनवर्स। अब क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है तो हम सिंपल पॉजिटिव वैल्यू ही रखते हैं, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो वी हैव 30 को मैं π/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वी हैव 5π/6। ये मेरे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकल कर आ चुका है। ठीक, होप आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट समझ में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट इज ऑयलर। ऑयलर भाई साहब कूदे, और ऑयलर भाई साहब ने कहा कि जो आपने जस्ट अभी वेक्टोरियल नोटेशन में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिया है, उसको मैं एक नोटेशन दे रहा हूं e की पावर आयोटा थीटा। तो इसको बोलते हैं ऑयलरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आपने जो क्या किया है, आपने जो अभी जस्ट ऊपर वेक्टोरियल नोटेशन पढ़ी है, उस वेक्टोरियल नोटेशन में जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, उसकी जगह पर अब e की पावर आयोटा थीटा काम करना शुरू कर देगा। सो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं और छोटे फॉर्म में दिखा सकता हूँ, आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ ई की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और ये बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, 2 या 3 लाइन में आंसर लाने के लिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ने वाली है। इन द सेम वे e की पावर माइनस का आयोटा थीटा इज cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर है? अच्छा, अगर ये e की पावर आई एन थीटा होता तो आप क्या करते, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। क्लियर है? ये हेल्प करेगा आपकी कब, जब जो आपकी कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा टफ आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट सेशन हमारा बनेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर, एंड देन उसके बाद एनडीए के PYQ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।